बुक खोल कर बैठिए और नोटबुक भी साथ में लेकर बैठिए और इसको समझते जाइए और लिखते जाइए। 1 to 5 पहले हम करेंगे, फिर 6 to 10 करेंगे, फिर उसके बाद लेटर सी में हम लोग जाएंगे। आई प्ले फुटबॉल, पहले इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस बनाना है, फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सो आई प्ले फुटबॉल, पहले ये समझ लो, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब कर रहा है, यानी कि कोई काम कर रहा है। वो काम क्या है, प्ले करना। क्या करना, प्ले करना। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ईडी तो लगा नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर वर्ब में ईडी नहीं लगा है और वो रूट फॉर्म में है, इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन यहाँ प्लेज नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि आई के साथ कभी भी प्लेज यानी कि वर्ब में एस नहीं लगता है, क्योंकि आई के साथ हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पर्सन पढ़ाते समय आई के साथ डू यूज़ होता है, आई के साथ डज नहीं होता, ठीक है। सो आई प्ले, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब वर्ब का असर क्या हो रहा है, यानी कि क्या खेल रहा है। ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। पहले हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, फिर नेगेटिव बनाएंगे। याद रखिए, इंट्रोगेटिव बनाते समय हमें ये देखना है कि वर्ब कौन से फॉर्म में है। वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है, किस पर्सन के साथ यूज़ हुआ है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर, और क्योंकि हमें कोई WH वर्ड यहाँ पर नहीं मिला है, यानी कि वेयर से बनाना है या व्हाट से बनाना है या व्हेन से बनाना है, कोई भी WH वर्ड हमें नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डू। क्या लिखेंगे, डू, क्योंकि आई के साथ डू लगता है, ठीक है, इसलिए हम डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और ये सिंपल टेंस है इसलिए। तो डू के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा प्ले, फिर आ जाएगा फुटबॉल। डू आई प्ले फुटबॉल। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सबसे इम्पॉर्टेंट मार्क वो है क्वेश्चन मार्क, तो हम यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। फाइन। सो डू आई प्ले फुटबॉल हो गया। अब इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में करना है। नेगेटिव में करते समय हम ये नहीं लिख सकते आई प्ले नॉट फुटबॉल, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम नेगेटिव बनाते समय डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आएगा सब्जेक्ट आई, फिर आएगा डू, फिर आएगा नॉट, हो गया ये नेगेटिव। नेगेटिव की पहचान यही है, क्योंकि ये प्रेजेंट है इसलिए डू नॉट। अगर यही पास्ट होता तो डिड नॉट हो जाता, ठीक है। यहाँ भी अगर पास्ट होता तो डिड हो जाता, डिड आई प्ले फुटबॉल। अगर ये प्रेजेंट है तो डू आई प्ले फुटबॉल। अगर ये फ्यूचर होता तो विल आई प्ले फुटबॉल या शैल आई प्ले फुटबॉल। और नेगेटिव है तो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। पास्ट टेंस होता तो आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अगर फ्यूचर होता तो आई विल नॉट प्ले फुटबॉल। बिल्कुल ईजी है। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, फुल स्टॉप, ठीक है। पंक्चुएशन का याद रखिएगा, पंक्चुएशन आपको नहीं भूलना है। पंक्चुएशन में पहला लेटर कैपिटल होता है, ये याद रखना रहता है। अगर हम कोई प्रॉपर नाउन यूज़ करें तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, ये याद रखना है। हमें सेंटेंस के अनुसार क्वेश्चन मार्क या फिर फुल स्टॉप या फिर हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क, जैसा सेंटेंस होता है हमें वो लगाना पड़ता है। ये सब पंक्चुएशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ये हमें नहीं भूलना है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2, वी सैट अंडर द ट्री। हम ट्री के नीचे बैठे, ये हो जाएगा। अगेन वी है और ये सैट है। अब देखो ये सब्जेक्ट है, सैट जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, याद रखिए। सैट जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिड का, क्वेश्चन बनाते समय भी और नेगेटिव बनाते समय भी। सो क्वेश्चन हो जाएगा डिड वी। अब सैट है, यहाँ जब हम डिड यूज़ कर लिए हैं तो सैट को हम सैट नहीं लिखेंगे, सैट को हम रूट फॉर्म में डाल देंगे, यानी कि
प्रेजेंट फॉर्म में, वर्ब वन में डाल देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिड यूज़ कर लिया, ठीक है। सो डिड वी सिट, बाकी का पार्ट, अंडर द ट्री क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सो डिड वी सिट अंडर द ट्री हो गया। नेगेटिव, पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में आएगा वी डिड। नेगेटिव का पहचान क्या है, नॉट, क्योंकि ये पास्ट है इसलिए डिड नॉट। तो हमें वर्ब से पता चलता है कि ये पास्ट में बनाना है, वर्ब से पता चलता है कि ये प्रेजेंट में बनाना है या हमें ये फ्यूचर में बनाना है, तो हमें वर्ब का ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए वर्ब जानना बहुत ज़रूरी है। सो डिड वी सिट अंडर द ट्री, वी डिड नॉट, सॉरी हो गया, वी डिड नॉट सिट, क्योंकि डिड है तो सिट हो जाएगा, सैट नहीं होगा। वी डिड नॉट सिट अंडर द ट्री, फुल स्टॉप, फाइन। नेक्स्ट देखिए, इट विल रेन टुमारो, फाइन, इट विल रेन टुमारो। अब यहाँ देखो, यहाँ सब्जेक्ट है इट, ठीक है, लेकिन ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। ये क्या है, सब्जेक्ट है बट ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। अच्छा, विल क्या बता रहा है, वर्ब का थर्ड टेंस बता रहा है, थर्ड फॉर्म नहीं, थर्ड टेंस बता रहे हैं, यानी कि ये फ्यूचर में है। तो यानी कि ये सेंटेंस फ्यूचर में है, हमें फ्यूचर में इंट्रोगेटिव बनाना होगा, नेगेटिव बनाना होगा। सो क्या हो जाएगा, विल इट रेन tomorrow, question mark, don't forget to put question mark always, okay। will it rain tomorrow, क्या कल बारिश होगी, will it rain tomorrow। नेगेटिव क्या बनेगा, it, नेगेटिव का पहचान है it will not, ठीक है, नेगेटिव, it will not rain tomorrow, fine, it will not rain tomorrow। Number 4, he crept upstairs quietly, he crept upstairs quietly। अब crept यहाँ पे जो है, crept का फर्स्ट फॉर्म होता है creep, क्या होता है, creep, यानी कि रेंगते हुए चलना, ठीक है, बिना आवाज़ किए। अब ही है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स ही जो है वो कोई इंसान ही होगा, कोई लड़का होगा, तो ही जो है वो ही क्रेप्ट, यानी कि वो बहुत ही स्लोली, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़, विदाउट मेकिंग एनी साउंड, ही क्रेप्ट अपस्टेयर्स क्वाइटली, वो चुपचाप से, अपस्टेयर्स मीन्स सीढ़ियों से ऊपर चला गया, क्वाइटली मीन्स बहुत ही शांति से। सो क्या हो जाएगा, ही क्रेप्ट अपस्टेयर्स क्वाइटली, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे नेगेटिव बनाते समय और इंट्रोगेटिव बनाते समय डिड का इस्तेमाल करेंगे। सो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव बनाते समय, डिड ही क्रेप्ट का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि हमने डिड ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। चूँकि हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया इसलिए हम क्रेप्ट को फर्स्ट फॉर्म में डाल देंगे, रूट फॉर्म में डाल देंगे। सो डिड ही क्रीप upstairs quietly, that means शांति से, ठीक है, ये एडवर्ब है क्योंकि ly लगा हुआ है। अच्छा, अब नेगेटिव, ही पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और बाद में लगेगा ही डिड नॉट, फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा क्रीप, ही डिड नॉट क्रीप upstairs quietly, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन लव टू प्ले इन पूल, चिल्ड्रन लव, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए यहाँ पे लव है, यानी कि डू का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सो चिल्ड्रन लव टू प्ले इन पूल, और ये प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि यहाँ लव्ड नहीं है, ये लव है, ठीक है। अगर यहाँ आई होता तो भी लव होता, लेकिन यहाँ अगर सिंगुलर होता, थर्ड पर्सन, ही होता, शी होता, या कोई नाम होता रोहन, या फिर कोई ऑब्जेक्ट होता, कोई और ऑब्जेक्ट, या फिर कोई एनिमल होता डॉग, डॉग लव्स टू प्ले इन
पूल। अगर डॉग्स होता तो डॉग्स लव टू प्ले इन पूल, लेकिन अगर सिंगुलर होता डॉग लव्स टू प्ले इन पूल हो जाता। चिल्ड्रन प्लूरल है, किसका प्लूरल है? चाइल्ड का, ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल है। सो चिल्ड्रन लव टू प्ले इन पूल, क्या हो जाएगा? इन द पूल। डू द चिल्ड्रन लव टू प्ले इन पूल? क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव हो जाएगा। द चिल्ड्रन, हम द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इसी चिल्ड्रन के बारे में, इन्हीं बच्चों के बारे में बात करें, इसलिए हम द लगा दे रहे हैं। सो पर्टिकुलर बच्चों के बारे में बात करें। द चिल्ड्रन डू नॉट लव टू प्ले इन द पूल, फुल स्टॉप। इन द पूल, फुल स्टॉप। ये हो गया 1 to 5 हमने कवर किया, ठीक है। ये आप अपने नोटबुक में कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो वेट कीजिए।